Hello everyone, today we are going to learn about present perfect tense. First of all, we have to decode the meaning of perfect tense and after that everything will be clear. तो perfect मतलब होता क्या है? Perfect means completed. If in the action there is no remaining part to be done, it means completed. And completed means perfect. तो ऐसे एक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे जिस एक्शन होगा वो हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीटेड फॉर्म में होगा. जो एक्शन होगा पूरी तरीके से होगा, उसमें कोई रिमेनिंग पार्ट करने को नहीं होगा, उसे हम परफेक्ट कहेंगे. तो कौन कौन सा होता है वो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगा? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ. मतलब जो रिसेंटली अभी फिनिश हुआ है वही एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा. ये नहीं कि बहुत पहले कंप्लीट हुआ था उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लाए, वो होगा पास्ट परफेक्ट का. जो अभी रिसेंटली लेटली हाल ही में भी पूरा हुआ है उस टेंस को जो पूरी तरीके से एक्शन डन हो गया है उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. या फिर ऐसा कोई एक्शन दैट एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड क्या आता है कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट, कि कोई पास्ट टाइम से शुरू हुआ था और स्टिल अभी वो कंटिन्यूस कहाँ पे है, प्रेजेंट टेंस में है. ऐसे एक्शन को हम लिखेंगे परफेक्ट टेंस में. कौन से परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अब अगर हम परफेक्ट के स्ट्रक्चर की देखें, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हम देखेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हैज़ और हैव. और जहाँ भी दो हेल्पिंग होती है, मोर देन वन हेल्पिंग होती है, या तो अकॉर्डिंग टू पर्सन या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. नंबर ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट और सिंगलर है या प्लूरल है, हमें ये देखना होता है. तो अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगलर है या प्लूरल है, इस पर डिपेंड करता है. इनकेस अगर सब्जेक्ट सिंगलर है तो हमें क्या यूज़ करना है इसके साथ, हैज़. लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल तो आपको यूज़ करना है हैव. वेन एवर यू सी परफेक्ट वर्ड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो जहाँ कहीं भी परफेक्ट वर्ड आपको दिखाएगा हमेशा याद रखना कि हमें इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल लगानी है. कभी भी किसी भी टेंस में परफेक्ट वर्ड आएगा तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है. अगर कॉन्टीन्यूस वर्ड आ गया तो आपको जानना है कि आईएनजी फॉर्म लगाना है. तो ये हमेशा याद रखिएगा आप. उसके बाद आता है नेक्स्ट में स्ट्रक्चर का देखें तो ये फर्स्ट वन है पॉजिटिव स्ट्रक्चर. तो हमेशा हम सबसे पहले प्लेस करते हैं क्या, यूजुअली सब्जेक्ट प्लेस करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा. तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब. एंड अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब वी प्लेस मेन वर्ब. तो जहाँ कहीं भी आपको क्या मिल जाएगा, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, क्योंकि ये सारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ की होती है, परफेक्ट की. तो अगर आपको हैज़ हैव मिल जा रहा है इट मीन्स क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. यहाँ भी थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है. अगर पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो इसी हैव का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है हैड, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगाएगा. फ्यूचर में कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, फ्यूचर का अपना सिर्फ विल और शैल होता है, तो इसीलिए इसके साथ आता है कौन, फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में आता है हैव. तो आपको ये याद रखना है जहाँ कहीं भी आपको हैज़, हैव, हैड मिल जाएगा इन सब के बाद हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है. सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्या होता है, नेगेटिव एक एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले हम रखते हैं. तो अगर किसी चीज़ में डिनाई कर रहे हैं तो एक्शन करने से मना कर रहे हैं, तो एक्शन को हम मना कर रहे हैं, एक्शन के हम ये नहीं हो रहा, ये नहीं मैंने किया है. तो जिसको मॉडिफाई करा वो एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है. तो यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब नॉट हमेशा ये याद रखना है मेन वर्ब से ठीक पहले प्लेस करना है. सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डब्ल्यूएच हो, यस नो हो, कहीं भी हो, जब कभी भी आप नॉट लगाओगे तो हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाओगे. मेन वर्ब से हमेशा पहले लगाओगे, ये हमेशा याद रखना. किसी भी टेंस में जहाँ पे मेन वर्ब होगा उसी से पहले हमें नॉट रखना होता है. क्यों? क्योंकि ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए कोई नाउन कोई प्रोनाउन नहीं चाहिए होता. उसको चाहिए एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी मिल जाए, बस उसे वर्ब की फॉर्म चाहिए. इसलिए जहाँ कभी नॉट लगाना हो या नेवर लगाना हो या हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली जैसे कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब आनी चाहिए. अगर वर्ब आएगा तो सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज इट विल बी इनकरेक्ट. तो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होता है. स्ट्रक्चर सबका सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है. तो यू विल हैव टू लर्न ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ डिफरेंट टेंसेस एंड द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब देखना, मेन वर्ब, इस तरीके से सीक्वेंस में सबका होता है. जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे मेन वर्ब चेंज होता रहता है. और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कौन आता है, मेन वर्ब आता है. ये हमेशा एक इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से. उसके बाद आता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से. इन केस आपको येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इट मीन्स क्या हुआ कि ऐसा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस
जिसको हाँ या ना में हम आंसर कर सकते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड ओनली सेइंग यस और नो। तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी देखना हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो उसको समझ जाओ हम हाँ या ना कह के हम आंसर कर सकते हैं, या तो यस कह सकते हैं या तो नो, इतने में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, इट मीन्स इट्स यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट कैन बी आंसर ओनली सेइंग यस और नो। ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये हमें याद रखना है। इंट्रोगेशन अगर है, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ, तो ये इतना हमेशा याद रखना कि वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आती है। सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो आपको हैज़ यूज करना है, अगर आपका प्लूरल है तो हैव यूज करना, दोनों में से कोई एक लगा देना, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा क्योंकि हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। यही स्ट्रक्चर सेम रखेंगे। अगर हम क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी बना रहे हैं तो हम लिखेंगे हैज़ हैव के साथ में क्या लगा देंगे, हैज़ पहले आ जाएगा, इसकी वजह से बन जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नॉट अगर हमने प्लेस कर दिया एक्शन से पहले तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस हैज़ हैव की शुरुआत वो इसलिए बन गया इंट्रोगेटिव, और नॉट लग गया तो बन गया नेगेटिव, तो सेंटेंस हो जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देने के लिए एटलीस्ट एक वन वर्ड तो आपको बोलना पड़ेगा ही। यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली सेइंग यस और नो। तो आपको बोलना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। डब्ल्यू हम क्यों कहते हैं कि यूजुअली जो एक्शन हेल्पिंग वर्ब है, जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है वो मेनली डब्ल्यू लेटर उसमें कॉमन होता है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन हाउ के साथ बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेड यूजिंग हाउ। बट डब्ल्यू ऐसा वर्ड है जो कॉमनली हर क्वेश्चन में पाया जाता है एक्सेप्ट हाउ को छोड़ दे तो। लाइक वॉट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, ये सारे क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यू लेटर कॉमन होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या प्लेस करना है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू मीन्स क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपके सेंटेंस में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की मीनिंग यहाँ पे लिखनी है, देन यू कैन स्टार्ट। तो क्वेश्चन वर्ड जो हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप लगा देंगे हैज, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो लिखा देंगे हैव। तो यार हैज़ और हैव, वो सारी की सारी चीज़ें वही यस नो टाइप इंट्रोगेटिव वाली सेंटेंस, वही सीक्वेंस, कुछ नहीं चेंज करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है। पहले भी हेल्पिंग वर्ब तब आगे, अब भी है, बस उससे पहले क्वेश्चन वर्ड है, बाकी सीक्वेंस सेम वही है जो यस नो टाइप का था। अगर इसमें नेगेटिव आप बढ़ाना चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ नॉट भी लगाना चाहते हैं तो आप नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा और इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन परफेक्ट टेंस के और कौन कौन से यूसेज हैं, तो फर्स्ट वन है अनस्पेसिफाइड पास्ट एक्शन, यानी वो टाइम डिटरमिन क्लियर नहीं है कि एक्शन हुआ तो था बट कहाँ पे हुआ, किस टाइम हुआ, ये कन्फर्मेशन नहीं है। तो अनस्पेसिफाइड पास्ट एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस, बट कब ये नहीं पता है। टाइम नॉट मेंशन, मतलब क्या, टाइम नहीं दिया कि कब आपने विजिट किया था, कि आई हैव विजिटेड पेरिस, बट पेरिस आप गए तो हो लेकिन टाइम इसमें मिसिंग है। तो ऐसे एक्शन जो पूरी तरीके से कंप्लीटेड होते हैं, मतलब आप एक्शन तो पूरी तरीके से डन है बट टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसे चीज़ों में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। सेकेंड वन आता है एक्सपीरियंस बेस। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस किया, इससे पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो या लाइफ में कभी नहीं किए हो, ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक है, शी हैज़ नेवर फ्लोन इन अ प्लेन, उन्होंने क्या, वो प्लेन से कभी सफ़र किया ही नहीं है, कभी उड़ान भरी नहीं है, तो मतलब ये क्या, लाइफ एक्सपीरियंस शो हो रहा है कि ऐसे एक्शन उसके लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसे चीज़ में जो एक्सपीरियंस बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, या हो सकता है कि पहली बार किया हो या हो सकता है कभी किया हो, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे नेवर हो, एवर हो, इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, उसको हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड मानते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन है रीसेंट एक्शन विद प्रेजेंट रिलेवेंस, यानी कोई चीज़ पहले अभी हुआ है, रिसेंटली जल्द ही हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पे मिल रहा है, कि प्रेजेंट टेंस में भी दिखने को मिल रहा है। यानी एक्शन क्या हुआ, रीसेंट एक्शन हो गया पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है अभी भी कहाँ पे फील हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में फील हो रहा है। ऐसे टेंसेस को भी क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं। जैसे ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, अब उसका पैर तो टूटा पास्ट में, ठीक है, लेकिन उसे हम लिखेंगे प्रेजेंट में। क्यों लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आज भी है कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, दैट इज द रीजन ही इज नॉट एबल टू वॉक। नेक्स्ट वन है एक्शन कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट, यानी पास्ट में कोई शुरू हुआ था और पास्ट से शुरू होने के बाद अभी भी क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू प्रेजेंट में भी चल ही रहा है, अभी ख़त्म ही नहीं हुआ।
तो पहला वाला इससे पहले थे कि पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में है, तो ऐसे जो पास्ट वाले एक्शन थे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और फोर्थ वन है कि ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कहाँ चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो ऐसे चीज़ को भी हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। लाइक वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2010 एंड इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी क्या कर रहे हैं, स्टिल लिव हियर, अभी भी यहाँ रह रहे हैं। अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा है कि एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंट, मतलब क्या हो, वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, हम कब से रह रहे हैं, 2010 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी वहीं रह रहे हैं। तो ऐसे एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट कुछ टाइम एक्सप्रेशन हैं जो यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं और किसी दूसरे टेंस में नहीं यूज होते हैं, तो आप इसे हमेशा लर्न करके रखेंगे। जस्ट मतलब हमने बताया था कि द एक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, मतलब अभी अभी पूरा हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो जस्ट हमेशा यही दिखाता है, उसी का अल्टरनेटिव मिल जाता है रिसेंटली, वो मिल जाता है, रिसेंटली के अलावा लेटली लिखा रहेगा। देखना लेटली मतलब लेट से कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि लेटली की लेट, कोई लेट से कन्फर्म, इसका मतलब होता है रिसेंटली। तो लेटली हो, रिसेंटली हो, जस्ट हो, मतलब ये शुक होता है कि कोई एक्शन जस्ट अभी अभी हुआ है। तो ऐसे जब ये एक्शन मिल जाएंगे, ये वर्ब मिल जाएंगे, टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। ऑलरेडी बताता है कि आप पहले कर चुके हो, तो एक्सपीरियंस पे बेस होता है। तो एक्सपीरियंस बेस हमने कहता नेवर है, एवर है, ये सारे एक्सपीरियंस को शो करते हो। एक्सपीरियंस वाले सेंटेंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस अगर इस तरीके से आते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस बेस शो करते हैं कि तो हैव यू ईटन येट, तो येट आपको ये रखा ना कि येट लगा होगा, यहाँ पे मिसिंग है, येट लिख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अगर येट लिखा है तो उसको आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एवर, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, एवर है, नेवर है, ऑफन है, इससे पहले आप देख चुके हो, ऑलरेडी है, ऑलवेज है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो मेनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। सॉरी, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऑफन। तो हैव यू एवर बीन टू जापान, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जापान की। तो जापान यहाँ पे बात हो रही है एक्सपीरियंस की। हमने कहा था एक्सपीरियंस बेस्ड सेंटेंसेस आर रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ हैव यू एवर बीन टू जापान, तो हैव यू एवर बीन टू जापान अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस अगर आप वहाँ गए हो तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, फैमिलियर हो गए, तो इसीलिए पूछा जा रहा है। तो इससे आपको याद रखना चाहिए, एवर से, नेवर से, ऑफन से हमें क्या पता चलता है, एक्सपीरियंस पता चलता है। एक्सपीरियंस पे जो सेंटेंसेस होते हैं हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव नेवर सीन स्नो, तो ये क्या लाइफ एक्सपीरियंस बताना कि लाइफ में उसके ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को भी किस में लिखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है कि सिंस और फॉर, ये आपको पता है, इसका यूज़ भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिस पे सिंस कब यूज करते हैं, फॉर कब यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में जो यूज करते हैं तो उसके लिए भी। और ये नहीं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते, लाइक नो हो गया है, कुछ एग्री है, डिसएग्री है, और डिज़ायर है, वांट है। तो कुछ हम ऐसी चीज़ें एक्शन होते हैं जिसको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते, तो हम परफेक्ट बनाते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, और वहाँ पे हम सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। लाइक सिंस फॉर है, वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2015, और फॉर 10 ईयर, तो आप 2015 भी लिख सकते हो, फॉर 10 ईयर्स, दोनों सही है, अलग अलग चीज़ के। अब क्यों सिंस होता है, क्यों फॉर होता है, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस कर लेंगे। तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2000, इसको हम लिख सकते थे दूसरे तरीके से भी, हम लिख सकते थे इसको कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 2015। बट कंडीशन क्या है कि जो नोइंग वर्ड है, जो नोइंग एक्शन है, इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बजाय, और ले आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसे लिख देते हैं नोन। और सेंटेंस सेम वही है जो पहले वाले मीनिंग है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक क्या हो जाता है, अगर हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं तो हो जाता है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 2015 और फॉर 10 ईयर्स। बट हमें जो नोइंग है एक्शन वर्ब, ये नोइंग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो ना लिखना है, बट हमें लिखना है कि हम जानते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यूस को हम परफेक्ट में ले आएंगे और सेंटेंस हमारा सही रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं रहेगा। तो हो जाएगा वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2015, क्योंकि हम इसको नहीं लिख सकते थे कॉन्टिन्यूस में, तो हम परफेक्ट में तो लिख सकते हैं ना, इसलिए परफेक्ट में लिखते हैं। बाकी ये वाला सही होता, कोई दूसरा एक्शन होता तो, बट नो को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखते, इसलिए इसी में रहेगा।
रिसेंटली और लेटली लगा हो या जस्ट लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, जो एक्शन हुआ है रिसेंटली फिनिश हुआ है, और जब रिसेंटली फिनिश हुआ है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको एरर देखना है या फिर आपको पता करना है कि रॉन्ग क्यों है, क्यों सही है, क्यों गलत है। ये रीजन के साथ है, लॉजिकल है। आप रगमगप मत करिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ही सीम टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम पेरिस टू हेल्प मी। अब देखिए, ही सीम्स टू हैप्पी, बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, और जो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो ऐसा थोड़ी कि एक काम प्रेजेंट में होगा एक पास्ट में होगा। जो नियर अबाउट जो कनेक्टेड सेंटेंसेस है, इसका मतलब दोनों एक्शन साथ में हुए, तो पहला वाला प्रेजेंट में तो दूसरा वाला प्रेजेंट में यूजली हो जाता है। वो क्लॉज का रूल है, आगे डिस्कस कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ की बजाय पेरेंट्स है, हिज पेरेंट्स हैड कम की जगह होना चाहिए था इसके बजाय पर हैव कम। तो ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स आ चुके हैं, आने का काम जो पेरिस से इसके पास था वो कंप्लीट हो चुका है और इसलिए वो खुश है। अगर पहले आ गए होते तो पहले खुश होता, मतलब अभी है ना। अगर ही सीम्स टू बी हैप्पी, अभी वो ऐसा लग रहा है कि खुश है। अगर ये पहले ही आ गए होते, अगर पास्ट परफेक्ट होता तो ऐसा लगता कि वो खुश था, है ना होता। तो पास्ट में नहीं हम करेंगे, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। दूसरे वाले में, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हेयर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पहले बता दिया कि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मीन्स क्या हो गया। इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसकी बात हो रही थी, एक्सपीरियंस की। और अगर एक्सपीरियंस की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखता जाए और किसी नहीं लिखते। तो यहाँ पर जो लिखा आई हियर सच, इसकी जगह होना चाहिए था आई हैव हर्ड, ये होना चाहिए था ना कि आई हैव हियर होना चाहिए था। हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा बात हो रही है एक्सपीरियंस की। तो दिस इज इंडीड, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हर्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर होना चाहिए था हैव, ना कि यहाँ पे हियर। बात हो रही है एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट है आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। इससे पहले वाला सेंटेंस अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम नोइंग नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वर्ब में ये एक्शन वर्ब नहीं लिखा जाता। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म परफेक्ट बनाने के लिए। तो हो जाएगा क्या, आई हैव नोन हो जाएगा, ये सही सेंटेंस होगा। ये हो जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। हम उसे 10 सालों से जानते हैं और अभी भी जान रहे हैं। तो इस चीज़ को क्यों, क्योंकि इसमें नोइंग को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, नो को नहीं लिख सकते, नोइंग नहीं होता। दे हैड नॉट अराइव्ड येट, येट लग गया तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। तो यहाँ पर हैड की जगह हमें यूज करना चाहिए था हैव। दे हैव नॉट अराइव्ड येट। फिफ्थ वन है शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। तो शी हैड ऑलरेडी लग गया, ऑलरेडी अभी हमने बताया था रिसेंटली, ऑलरेडी। और लेटली अगर है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए। तो कि सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो हेल्पिंग भी सिंगुलर होना चाहिए। 6 वन है आई हैव और हैज़ नेवर सी आर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। लाइफ एक्सपीरियंस की बात हुई कि लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस के पर बेस्ड सेंटेंसेस है। तो एक्सपीरियंस वाले किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में इसे क्या कंसीडर करते हैं, आई को प्लूरल मानते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ प्लूरल वाली हो जाएगी। तो हैव हो जाएगा, हैज़ कैंसिल हो जाएगा। और अब परफेक्ट है तो परफेक्ट के साथ हमेशा भी बार डिस्कस किए थे कि हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो सीन सही है, सीसा सीन। वी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2010। अब यहाँ पर वी प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है हैव प्रेजेंट परफेक्ट की। तो वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010 एंड स्टिल वी लिविंग हेयर। तो इसका मतलब वी आर लिविंग हेयर, अभी भी वो वहीं रह रहे हैं जहाँ पे पहले थे। और ये उसी पे सेंटेंस है जिसे हम कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं। तो वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010 एंड वी लिव हेयर, और अभी भी हम रहते हैं यहाँ पे। 8th वन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ और हैव वन द प्राइज। टाइम नहीं पता है, बस एक्शन हुआ है, वो एक्शन जो हुआ तब जीतने का पूरी तरीके से, क्योंकि हाफ में कोई तो जीते नहीं कि आधा जीता हो आधा हारा हो। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ और हैव वन द प्राइज, हमें ये पता करना है कि सब्जेक्ट कितने हैं, इट्स सिंगुलर या प्लूरल। तो हमें इसमें जीता कौन है, हमारे पास तो फ्रेंड्स बहुत हैं, ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं बहुत हैं, लेकिन इन दोस्तों में से कितने ने जीता है, वन की बात हो रही है। और वन की बात हो रही मीन्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। 9th वन है दे हैव और हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द स्टेशन।
अब यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ आपको पता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये होना चाहिए, हैज़ नहीं होगा, बाकी तो है नहीं। अब परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म इज अराइव नॉट अराइव। एंड लास्ट वन इज शी हैज़ और हैव राइट आर रिटन 5 नॉवेल्स। एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्शन कब कंप्लीट हुआ ये नहीं पता, बट एक्शन कंप्लीटेड है, डन है, क्योंकि 5 नॉवेल्स लिखी जा चुकी है, बट टाइम नहीं पता चला कब लिखा। और जब टाइम ना गिवन हो और एक्शन पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड हो, तो वी ऑलवेज राइट इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज हैज़ नॉट हैव। और हैज़ हैव के बाद, विल हैव के बाद, हैड के बाद, ये सारे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। हर परफेक्ट में एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म के लिए हो जाएगा रिटन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।